नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 29 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम लोग नोट कर लेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे पहला प्रश्न है, फेडरल ड्रग एजेंसी कहाँ है? फेडरल ड्रग एजेंसी कहाँ है? यह कहाँ है? अमेरिका में है। तो यह पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि फेडरल ड्रग एजेंसी कहाँ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। दूसरा प्रश्न है, मेघालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह पूछा जा सकता है कि मेघालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये अभी हाल ही में विश्वनाथ सुमद्दर नियुक्त हुए हैं। और मुख्य न्यायाधीश यह भी पूछा जा सकता है कि जो विश्वनाथ सुमद्दर हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है मोहम्मद शरीफ का स्थान लिया है। और ये मेघालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनको शपथ किसने दिलाई? मेघालय के राज्यपाल तथागत राय ने। तो इससे इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि मेघालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, इन्होंने किसका स्थान लिया, और तीसरा ये किस नंबर के, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? राज्यपाल हैं तथागत राय। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। अगला, भारत की रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट देने वाली कंपनी कौन है? वंडरफुल, यानी कोरोना वायरस कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट किस कंपनी ने दिया था? यानी भारत ने किस कंपनी से खरीदा था? वंडरफुल। यह कहाँ की कंपनी है? चीन की कंपनी है। लेकिन अब भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, यह सफल नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, एनएमपीए का फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। यह क्या करता है? नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट की जांच करता है, परमिशन देता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। भारत का राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। नेक्स्ट प्रश्न, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो चित्रकला से। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकला से है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका रक्षा विभाग ने यूएफओ से जुड़े कितने वीडियो जारी किए हैं? तो अभी अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूएफओ से जुड़े 3 वीडियो जारी किए हैं। ठीक, तो अमेरिकी रक्षा विभाग आया है, तो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेंटागन में है। ये हमको याद रखना है। ठीक, अब जान लेते हैं यूएफओ टर्म आया है। तो यूएफओ क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा रूप है अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। आम बोलचाल की भाषा में इसको उड़न तस्तरी कहा जाता है। तो यह हमको याद रखना है यूएफओ से रिलेटेड। ठीक है, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन बने हैं?
यानी कौन है? एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन के प्रमुख कौन है? मार्क लोकुक। मार्क लोकुक, यह हमको याद रखना है। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है नगेशिया। नगेशिया जनजाति, नगेशिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं? झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। नगेशिया जनजाति का दूसरा नाम क्या है? इसको किसान नाम से भी जानते हैं। यह जनजाति क्यों चर्चा में आई? अभी हाल ही में जेपीएससी में नगेशिया जनजाति की पहली महिला अधिकारी स्मिता का सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, इसलिए यह प्रजाति चर्चा में आ गई। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बैडमिंटन महासंघ ने जून 2020 में होने वाले किस टूर्नामेंट को स्थगित किया? इसका उत्तर है यूएस ओपन विश्व टूर सुपर 300। यूएस ओपन विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया। तो हमको यह याद रखना, यह जून में होना था लेकिन इसने स्थगित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है माइकल रॉबिन्सन। माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया। माइकल रॉबिन्सन कौन थे? इनका निधन हो गया। ठीक है, ये फुटबॉलर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम हमको याद रखना है। अगला प्रश्न, अमेरिका की क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार कोच बने हैं जो कि भारत के हैं। ठीक है, तो यह हमारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, तो इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? योशियो मोरी। आपको नाम याद रखना है, योशियो मोरी। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन अब कब होगा? यह 23 जुलाई 2021 से होगा। पहले यह जुलाई 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसको टाल दिया गया। पुरुष विश्व मुक्केबाजी की मेज़बानी 2021 किसको सौंपी गई? यह सौंपी गई सर्बिया को। तो यह आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इनको याद रखिए। अब हम लोग आ जाते हैं 30 अप्रैल के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। टोक्यो की गवर्नर कौन है? यूरिको कोइको। यूरिको कोइको, तो हमें ये याद रखना है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडुआर्डे फिलिप्स। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एडुआर्डे फिलिप्स। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया? टी.एस. तिरुमूर्ति। इनका नाम याद रखना है, टी.एस. तिरुमूर्ति। ठीक है, टी.एस. तिरुमूर्ति। और यह भी इम्पॉर्टेंट है कि टी.एस. तिरुमूर्ति ने किसका स्थान लिया, किसकी जगह, इसके पहले कौन थे? तो सैयद अकबरुद्दीन थे, इनकी जगह पर ये नियुक्त किए गए हैं जो हाल ही में रिटायर हो गए। अगला प्रश्न है स्लोवानिया में भारत की नई राजदूत किसको नियुक्त किया गया? नम्रता एस कुमार को।
नम्रता एस कुमार को। ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत जयदीप मजुमदार को नियुक्त किया गया। कतर में भारत का नया राजदूत किसको नियुक्त किया गया? दीपक मित्तल को। बहरीन में भारत का नया राजदूत पीयूष श्रीवास्तव को। ठीक, तो ये कुछ नई नियुक्तियां हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको आप याद रखिए। CMIE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यह जो संस्था है रोजगार पर निगाह रखने वाली एक सरकारी संस्था है, तो यह इम्पॉर्टेंट है। एसोचैम के महासचिव कौन हैं? एसोचैम के महासचिव हैं दीपक सूद। ठीक, तो इससे रिलेटेड ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने आप सबके लिए नोट किया है, तो आप सब इसको अवश्य नोट कर लें, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला PSEB का फुल फॉर्म है सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड, इसके अभी नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं राजीव कुमार, पूर्व वित्त सचिव थे राजीव कुमार, ठीक है, पूर्व वित्त सचिव, इनको इसका प्रमुख नियुक्त किया गया। और एक इसका स्थान लेंगे, यह स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किसके स्थान पर नियुक्ति? कपिल देव के स्थान पर, और कपिल देव को अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव बनाया गया, इसलिए वो पद खाली हुआ और उस पद पर इनकी नियुक्ति की गई। कैस का फुल फॉर्म होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। ठीक, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, इसका मुख्यालय कहाँ है? यह लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक, निश्चित रूप से यह किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, तो इसको हमको याद रखना है। 1 मई हमारा मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अभी 30 अप्रैल को ऋषि कपूर का निधन हो गया 67 वर्ष की अवस्था में। और इनका निधन किस अस्पताल में हुआ? HN रिलायंस अस्पताल मुंबई में हुआ। और ये किस रोग से पीड़ित थे? ल्यूकेमिया कैंसर से पीड़ित थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? माइक पेंस। राष्ट्रपति तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? माइक पेंस। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ, क्या नाम है? मोइद यूसुफ। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नए प्रमुख, ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कीर स्टारमर। ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रूस के प्रधानमंत्री कौन हैं? मिखाइल मिशुस्टिन। ये अभी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? ग्यूसेप कोंटे। पहल प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहल प्रोजेक्ट ये कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू की गई है। यह परियोजना इस वैश्विक महामारी से शोध के लिए संसाधन जुटाना है। इस पहल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि निपटने के लिए क्या संसाधन जुटाए जाएं ताकि इसकी वैक्सीन बन सके, दवाई बन सके, इस पर रोक लग सके। इसके लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। भारत में अमेरिका के राजदूत कौन हैं? किनीथ जस्टर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से सुबियल गोस्वामी को याद रखिए।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारतीय फुटबॉल के ऑलराउंडर थे और इनको चुनी गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता था। फेड कप हार्ट पुरस्कार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्ज़ा हैं। ठीक, और इन्हें यह पुरस्कार किस खिलाड़ी के साथ नामित किया गया है? प्रिस्का मेडेलिन, प्रिस्का मेलेडिन। ठीक है, ये इंडोनेशिया की हैं। यह फेड कप पुरस्कार का किस नंबर का पुरस्कार है? 11वें सत्र का पुरस्कार है। ये हमको याद रखना है, ये बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आर.बी. स्मिथ का निधन। आर.बी. स्मिथ याद रखिए। आर.बी. स्मिथ का यानी आर.बी. स्मिथ का फुल फॉर्म है रोनाल्ड विवियन स्मिथ। रोनाल्ड विवियन स्मिथ, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, और ये ग्वालियर सेना के कर्नल सल्वाडोर स्मिथ के वंशज हैं, ये आपको याद रखना है। देश का सबसे बड़ा राइट्स इशू लाने वाली कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, इसमें शेयर धारकों को 15 शेयर के बदले 1 शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। 15 शेयर के बदले 1 शेयर, और 1 शेयर की कीमत 1257 रुपये निर्धारित की गई है। ठीक, तो यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न 3 दिन का हमने आपको बताया। इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इनको अवश्य नोट कर लें। इसी तरह से हम आपको दूसरे तीसरे दिन कुछ PDF प्रोवाइड कराते रहेंगे, आप इसको नोट कर लें। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।